सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जहां सब कुछ हाईटेक है, स्मार्ट सिक्योरिटी, 24/7 कैमरा सर्विलांस। लेकिन उस बिल्डिंग की लिफ्ट में एक अजीब बात है, वो कभी चौथी मंजिल पर नहीं रुकती, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं। कम से कम सब यही मानते थे। लेकिन एक दिन एक रिपोर्टर ने उस मंजिल पर जाने की कोशिश की, और फिर जो राज खुला उसने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मुंबई के पॉश इलाके में बनी सिल्वर हाइट्स नाम की एक नई बिल्डिंग है। 20 मंजिल की ये बिल्डिंग अपने स्मार्ट फीचर्स और हाई सिक्योरिटी के लिए मशहूर है। यहाँ सब कुछ डिजिटल है, लिफ्ट भी फेस रिकॉग्निशन से चलती है। लेकिन इसमें एक मंजिल है जिस पर न तो कोई लिफ्ट रुकती है और न कोई रुकता है, चौथी मंजिल। यहाँ रहने वाले लोग इसे सिस्टम ग्लिच कहते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना है कि ये मंजिल मनहूस है। एक औरत ने यहाँ एक बार अपनी नौकरानी को चौथी मंजिल पर भेजा था। वो लड़की फिर कभी नहीं लौटी, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। राघव माथुर 30 साल का एक क्राइम रिपोर्टर, जिसे सच का दीवाना कहा जाता है। राघव को एक गुप्त मेल मिलता है। सिल्वर हाइट्स की चौथी मंजिल पर जो हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। वहां लिफ्ट नहीं रुकती, क्योंकि वहां कोई है जो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। अगर हिम्मत है तो जाओ वहां, लेकिन संभल कर। वहां सिर्फ साया नहीं, साजिश छुपी है। राघव इस मेल को इग्नोर नहीं कर पाता। उसकी रिपोर्टिंग की आदत उसे वहां खींच ले जाती है। राघव बिल्डिंग में जाता है। वॉचमैन उसे पहचानता है, लेकिन कहता है, साहब, चौथी मंजिल पर जाने की ना सोचिए, वो लिफ्ट वहां रुकती ही नहीं। और सीढ़ियां, वो तो उस मंजिल के लिए बनाई ही नहीं गई। राघव हंस देता है। लेकिन जब वो लिफ्ट में जाकर चौथी मंजिल का बटन दबाता है तो वाकई वो बटन खुद ब खुद ब्लर हो जाता है, जैसे वो मौजूद ही ना हो। वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के सारे चौथे फ्लोर के कैमरे नॉट फाउंड दिखाते हैं। राघव को बिल्डिंग में रहने वाली एक 78 साल की बुजुर्ग औरत मिलती है, संध्या नानी। वो चुपचाप रहती हैं, लेकिन कहती हैं, 40 साल पहले यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी। वहां एक डॉक्टर और उसकी बेटी रहते थे, डॉ श्रुति नागपाल। किसी ने उनकी बेटी को उस फ्लोर पर मार दिया था। डॉक्टर ने बिल्डिंग वालों पर केस किया, लेकिन बाद में खुद ही आत्महत्या कर ली, और तभी से वो फ्लोर बंद पड़ा है। अब सब कुछ बदल गया, सिर्फ वो मंजिल नहीं बदली। राघव हैरान हो जाता है। रात को 2:47 AM राघव बिल्डिंग के बाहर निगरानी कर रहा होता है। तभी देखता है लिफ्ट अपने आप चौथी मंजिल पर रुकती है, और उसमें एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वो दौड़ता है, लेकिन जब तक पहुंचता है लिफ्ट खाली होती है। राघव एक पुराने बिल्डिंग मैनेजर से मिलता है जो रिटायर हो चुका है। वो बताता है, चौथी मंजिल का एक्सेस सिर्फ 2 लोगों के पास था, एक मालिक के बेटे के पास और एक उस डॉक्टर के पास। राघव को एक फोल्डर मिलता है जिसमें लिखा होता है, डो नागपाल। बेटी के नाम से खुलता था हर पासवर्ड। वो लिफ्ट के टेक सिस्टम में आरुषि डालता है, और लिफ्ट पहली बार चौथी मंजिल पर रुकती है। जैसे ही राघव चौथी मंजिल पर उतरता है, वो हैरान रह जाता है। वहां एक पुराना फ्लैट है, धूल और सन्नाटा, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, एक छोटी बच्ची की, और उसके नीचे लिखा है, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव कमरे की तलाशी लेता है। उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें एक VHS टेप होती है और एक नोट, अगर ये दुनिया देखे तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। राघव उस टेप को डिजिटलाइज कराता है। टेप में सीसीटीवी फुटेज है, 40 साल पुरानी। उसमें दिखता है बिल्डिंग मालिक का बेटा आकाश गोयन का, जो उस बच्ची को चौथी मंजिल पर ले जाता है और उसका गला घोंट देता है। उस समय केस को पैसे से दबा दिया गया था, डॉक्टर को पागल घोषित कर दिया गया और मंजिल को बंद। राघव यह वीडियो अपने चैनल पर चलाता है। 40 साल पुराना मर्डर, और आज खुला वो राज जो एक मंजिल में छुपा था। पुलिस हरकत में आती है। आकाश गोयन का, जो अब एक बड़ा उद्योगपति है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। केस दोबारा खुलता है। लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सच इतने साल तक सिर्फ एक लिफ्ट में छुपा हुआ था। एक रात राघव उसी मंजिल पर बैठा होता है, रिपोर्ट लिखते हुए। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आती है, थैंक यू। वो पलटता है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन तस्वीर की बच्ची अब मुस्कुरा रही होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी बिल्डिंग में पैर रखा है जहां कुछ अजीब महसूस हो, या कभी ऐसा लिफ्ट एक्सपीरियंस जो आज तक समझ ना आया हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी और भी डरावनी और रहस्यमयी होगी।